सर आप यहाँ के मुकामी नुमाइंदे हैं, आप यहाँ आते जाते हैं, तो बताइएगा यहाँ पे कौन डॉक्टर होता है? सर यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जितने भी ये इस लेवल के हेल्थ सेंटर बने हुए हैं ये बेसिकली कसाब खाने। आपने अभी इनका जो देखा है ऑपरेशन थिएटर, वो देख लें, इनकी लैब देख लें, इनके बोर्ड पे बाहर कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कोई एक चीज़ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इन समेत दीगर और भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं और यही भाई साहब यहाँ पे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, क्लोजिंग टाइम है, तो ये स्टाफ मैंने तो मरीज है और स्टाफ इनका मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक बंदा जो आया था वो इनसे पूछ के गया है कि हमें कोई ऑपरेशन करवाना है, तो उन्होंने कहा जी ले हैं 20,000 रुपये फीस है और हमारे पास बहुत सारी सहूलियात हैं। सर फीस का तो मैंने कहा गलत बयानी नहीं करूँगा, क्योंकि बिजनेस आपका नहीं, कारोबार आपका नहीं मैडम आपके आएगी लिए तो कसाब खाना है। वाले ये अच्छा है, यानी कि इनका इधर सारा सिस्टम भी अच्छा है। मैंने इनसे बात की है तो इन्होंने बोला जी मैं इधर डॉक्टर हूँ इस टाइम, ठीक है, लिहाजा आप डॉक्टर पूरा क्या नाम है आपका? डॉक्टर नहीं, मैंने क्या नाम क्या पूरा? आसिफ। डॉक्टर आसिफ, ठीक है। तो मैंने इनसे बात की है, मैंने कहा सर मुझे आप खर्चा बताएं, फिर मुझे पता हो कि भाई मैं हिसाब से फिर लेके आऊँ। इन्होंने बोला जी आपने पहले कहीं चेक करवाया? मैंने कहा जी मैंने ये अपना इधर हॉस्पिटल है वहाँ पे चेक करवाया। तो लिहाजा आपने इन्हें बोला कि आपने ऑपरेट करवाना है कि नॉर्मल है? मैंने कहा जी हमने ऑपरेट करवाना है। इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि वो इंजेक्शन लगवा के करते हैं, वो ऑपरेट करना है कि बेहोशी वाला? मैंने कहा जी बेहोशी वाला। इंजेक्शन लगा कैसे होता है? सर वो स्पाइनल का मैडम का साफ होता है कि स्पाइनल लगता है, वही सर्टेन जो आते हैं ना वही लगाते हैं। ठीक है, मतलब ये आपने नहीं समझाया है अभी तक, जहाँ पे ये झूठ बोले आपने बताना है। नहीं मैं हम पता तो करें, झूठ ना बोलो। फिर इन्होंने मुझे बताया कि भाई बेहोशी वाला जो ऑपरेट हम करेंगे ना वो उसकी पेमेंट होगी 20,000 रुपये। उसके अंदर हम आपको जो जहाँ से मेडिसिन मिलेगी, इंजेक्शन जो यहाँ से लगेगा वो हम यानी कि आपको उसकी 20,000 में जी 20,000 रुपये। सर अब मैं सर आपको वही पॉइंट किया, आप सर ये आज की हैं नाज़रीन, ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो है सिरिंजेस भी मौजूद हैं और उसके अलावा ये ग्लूकोज की बोतल और अच्छा ये अगर आपको स्टैंडर्ड्स बताएं तो आपने जब भी किसी इंजेक्शन को डिस्पोज करना है तो आपने इसकी आगे जो हाँ तो सर इसको कटर के जरिए क्यों नहीं ज़ाया किया हुआ? आगे बैठ जाए सुबह वाला आज स्टाफ था तो जो है ना उन्होंने जो है ना वो कट किया। सुबह वाला स्टाफ मतलब सुबह डॉक्टर साहब आई थी। बैठ जाए कोई बात नहीं। जी जी ये आज क्या है? जी ये आज हुआ सारा जी आज कट जरा किया, बताएं क्या आज क्या कट चीज़ है, किया क्योंकि मुझे इल्म नहीं है, आपने बताना है। सर ये मैडम ही लिखती हैं वही टैबलेट जो है। मैडम डॉक्टर है जी मैडम को नहीं पता इसको किस तरह से डिस्पोज करना है? पता है या सर, टीके आप लगाते हैं? नहीं उनको पता, मैं नहीं लगाता। तो ठीक मतलब है, कि मैडम ने गलत किया करती हैं। भाईजान, झूठ ना बोलिएगा, मैडम के लिए ना मसला खड़ा कर सर दीजिएगा। मैडम के लिए मसला नहीं खड़ा। ये सिरिंज अगर आपने हाथ में ले, सिरिंज हाथ में लीजिए, ये स्टाफ सिरिंज की एक मिनट हाथ में ड्यूटी, लीजिए। ये स्टाफ की ड्यूटी है। ये कैसे डिस्पोज होनी चाहिए थी? डिस्पोज कैसे होना चाहिए था? सर कटर के जरिए। कटर के जरिए होना चाहिए था ना? जी मुझे कटर मंगवा के दिखाइएगा। कटर के जरिए कटर मंगवाइएगा, होना चाहिए। कटर एक तो कटर पड़ा था मंगवाइएगा। बाहर। हाँ, और दूसरा मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि जो डॉक्टर है जी सर, वो ये तमाम मामला कर सकता है? जी सर, सही है। जी सर। अभी आप कह रहे हैं कि ये स्टाफ की जिम्मेदारी थी? जी नहीं ये स्टाफ की सामान जिम्मेदारी वेस्ट नहीं करना है। सर, सामान वेस्ट करना। अच्छा डॉक्टर साहब टीका लगा के फेंक देती हैं और नहीं dispose मैडम कर ने देते इंजेक्शन लगा दिए हैं ना, हाँ, यानी कि तो तो उन्होंने सर फेंक ये दिया। स्टाफ की जिम्मेदारी है इसको डिस्पोज करना, कट करना, इसको ब्लेड के साथ कट करना, डस्टबिन में वेस्ट अच्छा। करना, ये स्टाफ का काम है। हैं। आसिफ भाई जी सर। सर मैं आपकी बात हल्फन काट बता रहा हूँ, हैं, सॉरी आज सुबह से आपने यहाँ पे क्या क्या किया? सर। आपने क्या किया? हल्फन सर उठा के कह रहा हूँ कि सर मैंने आज सुबह से यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। आपने कोई काम नहीं किया? मैडम ने सिर्फ जो है आपने कोई काम नहीं किया? मैडम ने दादी को क्या जवाब देंगे? मैडम उनके ने- नाम पे आप मेडिकल सेंटर बना के कोई काम नहीं कर रहे? सर मैंने उनको देखे, मैंने उनको गुनाह नहीं आप- पहुँचाना, अजाब नहीं देना। आप कर रहे हैं। सर आप मैंने क्या कर रहे हैं? सर मैंने कोई मरीज नजमा जो साहिबा है जी जी उनको जब ये पता लगेगा कि जो मेरा पोता है जी वो ये क्या कर रहा है, सर मैं आए आपको रोज हम देखते हैं कि अताइयों ने जो है ना अत चुकी हुई है। सर कभी आपने किसी के अंदर जो है वो नहीं तौलिया भूल गए हैं, खून नहीं आप साफ कर सके यार। नहीं सर एक आप खून नहीं साफ कर मेरी सके। बात सर सुनेंगे एक मिनट। वो कटर मंगवाएं कटर किस तरह से देखे इसको किधर डिस्पोज है, करना है? कटर वो मंगवाइए। डब्बे में देखे किधर है। हाँ। सर मेरी बात सुने, आपने उनकी बात सुनी ना, आपने कहा मैं आप- आपकी भी आप- सुनूंगा। आपकी सुनूंगा। आपके जहाँ पे वो गलत हुए आपने मुझे आप बताएं वो कहाँ पे झूठ बोल रहा है? बताना है। जी, जी। उन्होंने मुझे सर आगे पूछा है कि ना अच्छा आप ऑपरेशन का होता है, मैंने कहा जी होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कितने चार्जेस ले रहे हैं, जैसे मैंने उनको बताया, मैंने कहा इतने में। अच्छा कमर में सुई लगवानी है क्या, बेहोशी में क्या? उन्होंने कहा नहीं हमने कमर में सुई नहीं लगवानी। ठीक है, मैं तो सर मैं उनकी बात जो मैंने सर कहा है, जो पेशेंट आया है इसे डॉक्टर साहिबा ने डील करना था, इसको डिटेल्स डॉक्टर साहिबा ने बतानी थी। सर उन्होंने मेल आप पेशेंट
नहीं लेडीज़ को सर क्वालिफिकेशन क्या बताइए आपने? जी क्वालिफिकेशन मैंने लैब का किया हुआ है वो दिखाएं जरा, basically। वो कहाँ है? लैब की फाइल इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आके कभी देखना मैडम था। अवेलेबल ना हो मैंने तो नहीं खुदाई से भी मंगवा देते। नहीं सर कोई भी नहीं आता सर। आप ये भी देख लिया मैडम नहीं है खून लगे हुए हैं, सर। खून लगा हुआ है। सर ये स्वीपर करती हैं अभी खून लगा हुआ है सर। ये फ्रेश नहीं है यार, ये तो उससे भी सर जो ये- है घिनौनी बात है कि भाई वो फ्रेश भी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग आएंगे, जितनी खवातीन आएंगी, जी मानते हैं किसी बिल्कुल। का डिलीवरी के टाइम का यहाँ पे खून लगा हुआ है, जी मानते हैं बिल्कुल किसी के डिलीवरी के टाइम का यहाँ पे खून लगा हुआ है, और आप बता रहे हैं कि ये तो पुराना है। जी भाई ये तो मान- ज्यादा घिनौनी बात है कि आपने जी। पुराना खून नहीं साफ किया। मान- जी। आपका स्टैंडर्ड क्या है? जी आप तो देखिए ना- डॉक्टर होते तो फिर आप अहल ना होते इस काम जी, के। अब और अभी भी देखें कि ना इस टाइम ना कोई पेशेंट भी एडमिट नहीं है। सर, आप कोई- डील सर- कर रहे हैं? सर कोई चीज़ अब आप डील सर- करें, सर आपके वो- पास को हम कोई प्रेग्नेंट वुमेन ले आते? नहीं सर वो अगर आते तो फिर मैडम ने आना था ना सर। उससे हम आपके इन्फॉर्मेशन पास- के लिए आया सर। मैंने देखिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमने- दी है सर। आपने कहा जहाँ पे गलत है कितने मुझे बताएगा सर। मैंने सिर्फ आपको अच्छा, बात कही है allegation सर। आप पे ये गलत हुआ? हाँ जी सर। डिस्पोज नहीं होना चाहिए, ये मैं सर ये गलत हुआ है? गलत हुआ है सर। ये ठीक है, एक चीज हो गई, जी सर ये गलत है। ब्लड गलत है सर। ब्लड वो मैंने गलत जो है। गलती सर ब्लड मैंने मान गलत लिया है, ठीक है। जी उसके देखिए अलावा पेशेंट ये आपके ऑपरेशन थिएटर में ये एंटी इंसेक्ट जो स्प्रे है, जी ये गलत पड़ा हुआ है, पड़ा है ये गलत पड़ा हुआ है, जी, ये लेकिन गलत सर पड़ा जब- हुआ है, ठीक है। सर आपका देखिए, आप point अच्छी बात साथ- कर रहे हैं, आप अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पे मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा DDHO रायवंड डॉक्टर सादिया साहिबा का। कल उनके साथ हमारा टाइम हुआ और आज के लिए हमारे ये जो प्रोग्राम था वो लाइनअप था। सुबह 11 बजे से हम रायवंड में मौजूद हैं और डॉक्टर सादिया साहिबा की कोई एमरजेंसी में इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई। हमने कहा आप मीटिंग कर लें, हम आपका 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक इंतज़ार कर लेते हैं। रायवंड में इस वक्त हमें मौजूद तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। डॉक्टर सादिया साहिबा ने बाद में ये जहमत भी नहीं की कि हमारा फ़ोन ही उठा लेती, हमारे मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे। डॉक्टर साहिबा, ये आपके करने वाले काम थे जो हम कर रहे हैं। यही चला रहे हैं आसिफ भाई, पता नहीं था। वो कह रहे हैं कि ये चला रहे हैं। आपके अहले इलाका, मैं ही चला रहा हूँ। आपके अहले इलाका बता रहे हैं कि आप यहाँ पे मैं- डॉक्टर भी आप हैं, सर्जन भी आप हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी आप हैं। सर किसने कहा कि स्किन स्पेशलिस्ट जब मैं यहाँ हूँ? पे खातून मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो बोर्ड आपका 24 घंटे लगा हुआ है। डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कितने बजे गई थी ले आपके डॉक्टर मुताबिक? आती हैं, ले कितने बजे डॉक्टर गई थी? जाती हैं। ले कितने डॉक्टर गई हैं 5 बजे। देखें, सर, पहले उसके बाद- 3 बजे जा रही थी, सर 5 फिर बजे 5:30 गई, कहा है कि वो अब 5 बजे गई हैं। 5 बजे वो जाती हैं, 3 बजे 3:30 बजे 5 भी बज ये जाते हैं बोर्ड जो उनको। यहाँ पे लगा हुआ है, ये कितनी देर यहाँ पे इसी तरह 5 रहता रहता है? ये सर ये फ्लैक्स लगी है बोर्ड नहीं है। फ्लेक्स लगी हुई है ना, शीशे तो पे ये लगी आपने है। अपनी एडवर्टाइज की हुई है, जी। 24 घंटे यहीं पे है। जी 24। अगर तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो इसको शटर को बंद कर दें। सर इसका शटल इसका दूसरा है। शटर दूसरा कौन सा, रात को नहीं बंद करते? सर ये अंदर से मैं इधर ही रहता हूँ। आप रहते भी इधर ही? रहाइश सर मेरी इधर ही है। आप हाँ इधर ही जी रहते? हाँ जी रहाइश ठीक है। मेरी इधर है सर। मैंने इधर ही रहना होता है। तमाम लेबॉर्ट्री टेस्ट पर 35% डिस्काउंट, जिसका अंदर हमने सामान देखा है और जिस तरह से वो सामान पड़ा हुआ था अनहाइजेनिक तरीके से, उसके ऊपर मिट्टी घटा था और वहाँ पे जो मामला थे वो तो थे। ये एक मैटरनिटी होम है। आपका ये पहले भी सील हुआ है? पहले सील हुआ था? हाँ जी स्टे था। हाँ जी पहले सील हुआ था? पहले हाँ जी था। पहले क्या क्या काफ़ी वजह अर्से पहले था सर, 2-3 साल पहले वो था। क्या सील हुआ था? वो सर इसी का ही था, मैटरनिटी होम का इशू था क्या कोई issue क्या था, तो वो क्या स्टे issue था, मुझे जरा बता था दें। सर। अब 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे आप अभी इस यहाँ पे बात नहीं का होते जो तब? है ना, आप यहीं पे थे? यहीं पे क्या था मैं मामला थे? पहले उस क्यों सील वक्त हुआ जब ये मसला हुआ था क्या पहले, मसला क्या तब था? मैं यहाँ पे नहीं था। मसला क्या था, थोड़ा सा बता दें। तो कोई और भी देखता आपका फैमिली मेंबर? नहीं पहले क्या मसला हुआ ओटी की रीज़न थी शायद कोई। तब भी यही मामला थे ना? ओटी की रीज़न थी कोई। ठीक है। तो इस वजह से ये इनका पहली बार नहीं सील होने लगा, ये इन्होंने मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है। नाज़रीन, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ज़ैनब की तरफ से स्पेशल टीम असाइन की गई थी, वो अपनी कार्रवाई कर रही हैं और स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये क्या तरीक़ेकार होता है? ये तो इसको उतारेंगे, कल फिर खोल लेंगे? नहीं खोलेंगे, नहीं तो पक्का सील करेंगे। और बता रहे हैं कि हम पहले भी सील हो चुके हैं। इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसके FIR भी देंगे। अच्छा, FIR भी देंगे? जी जी। इनसे पूछें पहले सील हुआ था, कैसे सील खुली? 2-2.5 साल पहले की बात थी, अभी याद नहीं है। तब मैं यहाँ पे यहाँ कोई पे क्वालिफाइड डॉक्टर है? कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है वहाँ यहाँ पे? वही बैठती हैं मैडम कुरेज बार बैठ। बता रहे हैं कि इनके मुताबिक वो 5 बजे जा चुकी हैं
3 घंटे मजीद हो चुके हैं, यहाँ पे स्टाफ मौजूद है। पेशेंट भी नहीं था कि आप किसी पेशेंट को चेक कर रहे हो। सर हमारा टीम मेंबर गया है, इन्होंने 20,000 रुपया उससे डिमांड किया। ये 20,000 डिमांड की बात कर किया आपने? किया नहीं किया? आपने बात किया? आपकी क्या क्या assignment सर मैं यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, ठीक है। मैडम आती हैं वो देखता हूँ। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ओनर हूँ भी, ऑनर ठीक है। मैडम आती हैं, सर ये कह देगा अगर जब भी आए हैं यहाँ पे एक भी पेशेंट मौजूद था, किसी को ड्रिप लग रही हमारा थी, टीम किसी मेंबर को आया सर है। इंजेक्शन लग आप इनसे सिर्फ ये पूछिए इन्फॉर्मेशन देना कि गलत बात तो इनकी नहीं जो स्टाफ की खवातीन थी 5 बजे डॉक्टर साहब अगर चले गई तो यहाँ पे जो स्टाफ की खवातीन थी वो 3 घंटे यहाँ पे कैसे मौजूद? मेल आके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर मेल से सर इन्फॉर्मेशन, अगर लेडीज़ मुझसे आके ले रही हो तो बनता है। अगर मेल से आके इन्फॉर्मेशन ले रहा है सर, ये गलत तो नहीं है? पेशेंट तो है नहीं है तो फिर वो क्या हाँ कर रही 3 घंटे से क्या हो? है? पेशेंट नहीं है तो वो क्या कर रही 3 घंटे डॉक्टर साहब नहीं। चले गई ना। मेल ने मुझसे आके इन्फॉर्मेशन ली है ना, तो मेल को सिर्फ नहीं, सर, इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि सर ऐसे है। कोई लेडीज़ होती तो लेडीज़ के सर ये बैठ जाए। बता रहे हैं कि जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, से बात कर नर्सिस स्टाफ यहाँ पे मौजूद था। अगर ये कहें डॉक्टर कि साहिबा हाँ, 5 बजे जा चुकी हैं, जो कि यहाँ पे अहले इलाका बता रहे हैं कि ये फिर ये डॉक्टर कहें भी, यही यहाँ पे डॉक्टर साहब अगर हैं। ये कहें सर, ये आपने कहें आपको डॉक्टर सर किया हुआ है? नहीं सर, मैंने डॉक्टर यहाँ पे ज़ाहिर ही नहीं किया हुआ। जब नाम है मैडम कुरत का लिखा हुआ है। ऑनर ये हैं, ओनर सर इनकी दादी के नाम पे ये क्लिनिक है, ठीक है। इन्होंने खुद बताया। ठीक हो गया। तो सर इनका गिला तब बनता है जब ये कहेंगे। और सर ये ज़रा ये बताइएगा, ये एक मैटरनिटी होम है, इसकी ये एंट्रेंस देख लें कि यहाँ पे अंदर ऑपरेशन थिएटर है। आगे भी है सर, सर आपका इंटरव्यू बैंक के आगे से भी, जिस तरह आप इससे क्या करें, अभी गवर्नमेंट का काम है ना, जिस सर अब पेशेंट ने आना है वो आपके पास एक मुश्किल वक्त में आ रहा सर वो है, तकलीफ में आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट का काम है सर, अब इससे हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं तो आप इसको करवाएं, पक्का करें। ये नाज़रीन स्पेशल मजिस्ट्रेट की तरफ से इसको सील किया जा रहा है और ये ऊपर अपने दस्तखत और जो है तारीख अवेज़ा कर रहे हैं ताकि पता लग सके, रह सके कि किस दिन ये सील किया गया। बता रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डॉक्टर आसिफ साहब जिनकी दादी के नाम पे क्लिनिक मौजूद था, बता रहे हैं कि यहाँ पे कुरत जब्बार मजीद साहिबा डॉक्टर होती हैं। इनके मुताबिक वो 3 बजे तक होती हैं। फिर इन्होंने हमें बताया कि वो 5 बजे जा चुकी थी, लेकिन उनका जो नर्सिंग स्टाफ था वो यहाँ पे 8 बजे तक मौजूद था। भाईजान के पास जब हमने अपना टीम मेंबर भेजा तो इन्होंने उनसे 20,000 रुपया डिमांड किया कि अगर आप अपना केस करवाना चाहते हैं। उसके बाद जब हमने थोड़ा सा इनका वो देखा कि इनके मामलात क्या है, क्योंकि कोई भी आम शख्स मेडिकल क्लिनिक नहीं रन कर सकता और ज़ाहिरी बात है कि ये जितने भी अताई हैं, जितने भी ये कसाई हैं, वो ये कारोबार रन कर रहे हैं, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त अहबाब को, किसी जानने वाले को ये बताते हैं कि कभी मुश्किल वक्त आ जाए, कभी कोई टीम चेक करने आ जाए तो आपने फ़ौरन हमें रिस्पॉन्ड करना है।